आशुतोष वर्मा जी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये किससे डर लग रहा है अखिलेश यादव जी को? क्या बंगाल ने डरा दिया है? नमस्कार। नहीं प्राची जी, इसको देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन आज जो लोग लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ में एक बहुत बड़ा एक त्योहार होता है, बड़ा मंगल। और आज ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल है। और ये आज कई लोग ये चला रहे हैं कि अखिलेश जी ने आज लिखा है। अगर टाइमलाइन में देखिए तो पिछले 10 सालों में हर दिन पहले मंगल को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से ये आता है। खैर, तो सोचने का तरीका हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। देखिए, आज बंगाल में आप जीतते हैं, बंगाल के चुनाव में, इसके बाद में जो तमिलनाडु में हुआ है वहाँ के चुनाव में, इसके साथ में जो केरल में चुनाव हुआ है, इस तीनों चुनाव में, और बाकी दो असम और पौंडीचेरी भी हुए हैं। तो इन 5 चुनाव में, 3 चुनाव में जो हम लोगों को सीख मिलती है कि एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पूरे प्रदेशों में रही है। और एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से रही है कि 15 सालों से, 10 सालों से जमी हुई सरकारें बिल्कुल उनकी मतलब कुर्सी के चारों पाए चित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन लड़ना है तो उत्तर प्रदेश की तरीके से लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी 400 के नारा देके संविधान को बदलने की बात को अट्टहास कर रही थी, ये उत्तर प्रदेश में ही जो समाजवादी पार्टी थी जिसने उनके रथ को भी रोका और भारतीय जनता पार्टी को 67 से लेके वापस 33 पे लाके नीचे कर दिया है। बिल्कुल। तो रीजन, वजह, मुद्दे और राज्य, चुनाव लेकिन ये तो आशुतोष जी आपका भी नजरिया है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, जबकि आपके नेता कहते हैं कि ये तो लूट हो गई। आपके नेता तो कहते हैं पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो जीत बीजेपी की नहीं, चुनाव आयोग की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समीक्षा करनी हो बंगाल की तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आ जाती है। और रही बात मेरे नजरिए की, तो सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, जब हम इन पंक्तियों को कोट करते हैं हनुमान चालीसा की, तो यही है ना कि डर है हमें किसी बात का, और हम भगवान से कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट मोचक हमारे सारे संकट हर लो। देखिए, ऐसा है ना कि मैं कह रहा हूं कि जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, जो उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि राम मनोहर लोहिया जी ने एक शब्द बोला था कि फिसलने की एक सीमा होती है, फिसलने की एक सीमा होती है। कोई खूंटी ठोको, कोई कीलों को ठोको और निशान लगाओ और तय करो कि हम इसके नीचे नहीं फिसलेंगे। जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अफसोस ये है कि आज की भारतीय जनता पार्टी इन नियमों को तोड़ के आगे जा रही है। आज चुनाव आयोग हो, केंद्रीय बल हो या कुछ भी हो, सबके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर ये चुनाव हुआ होता तो शायद ये जो रिजल्ट है वो ना होते। आशुतोष जी, लेकिन दोनों ही बातें आपने कर दी ना मेरे शो में। अभी आप एंटी इनकम्बेंसी को वजह बता रहे थे, मैंने याद दिलाया तो आपको फिसलना भी याद आ गया, गिरना भी याद आ गया, आपको चुनाव आयोग की भूमिका भी याद आ गई। और सर निश्चिंत रहिए, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश को उतना ही समझती हूँ जितना आप समझते हैं।